So hello guys and welcome back to my channel. मेरा नाम है आरजू and today's video is all about why you should choose Australia to pursue your further studies. तो गाइज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे ऐलान किए हैं तो वो सारे ऐलान आपको यहाँ पे बता दूंगी। तो गाइज स्टार्ट करते हैं पहले वाले से और पहला वाला है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा यानी कि सब क्लास 485। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जब आप स्टूडेंट वीजा पे आते हो तब आप सब क्लास 500 पे आते हो, लेकिन जब आपकी एजुकेशन खत्म हो जाती है तब आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हो और उसे हम सब क्लास 485 कहते हैं। तो पहले क्या होता था कि मतलब जैसे मास्टर्स वालों को 3 साल का मिलता था, राइट। अब ना मतलब डिग्रीज के अकॉर्डिंग उन्होंने 2-2 साल प्लस कर दिया है। तो यानी कि बैचलर और डिप्लोमा वालों को जिनको 2 साल का वर्क परमिट मिलता था उनको अब 4 साल का मिलेगा। मास्टर्स वालों को जिनको 3 का मिलता था उनको 5 का मिलेगा और पीएचडी वालों को जिनको 4 का मिलता था उनको 6 का मिलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज को ही ये दे रहे हैं, मतलब जिसमें स्किल शॉर्टेज हो रही है ना, सिर्फ उन एरियाज में ही ये लोग दे रहे हैं। तो इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी यू नो माइग्रेशन एजेंट से मिलेगी या किसी लॉयर से मिलेगी, तो यहाँ पे आके आप मिल लेना। तो ठीक है, वो सब कर लेना जुगाड़। हाँ, तो ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि मैं बताती हूँ, एक तो आपको ना पैसे कमाने का मौका मिलेगा, दूसरा आपको अपना माइंडसेट बनाने में, मतलब देखो, एक अगर आपको ना आपका दिमाग सेट हो जाएगा कि या तो मैं अपने देश वापस जाऊंगा या फिर मैं पीआर के लिए अप्लाई करूंगा, तो आपको टाइम मिल रहा है अच्छा खासा सोचने के लिए, समझने के लिए, सब कुछ, विच इज गुड। तो अब दूसरी चीज क्या थी? हाँ तो गाइज, पहले ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कह रही थी कि हम लोग इस साल 1,60,000 लोगों को पीआर देंगे, लेकिन दैट नंबर हैज चेंज टू 1,95,000 पीपल, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे स्किल शॉर्टेज हो रही है। मतलब काम बहुत है, लोग है ही नहीं। गाइज मैं एक बात बता देती हूँ यहाँ पे, मैं ये जरूर कंक्लूड करना चाहूंगी कि अगर आपको कोई ये कह रहा है ना कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स नहीं है, तो बहुत गलत कह रहा है, बहुत। मतलब मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप घर से बाहर निकलो, आपको जॉब्स ही जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स ही जॉब्स हैं। घर से बाहर निकलते ही हर दुकान के आगे आपको हायरिंग का बोर्ड मिल जाएगा। मतलब ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मतलब जॉब्स तो इतनी है ना दुनिया भर की, मतलब ये नहीं चूज कर पाओगे कि वहां जाऊं या यहाँ जाऊं। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, मैं ये ट्रू स्टोरी बता रही हूँ क्योंकि इनको काम बहुत है इनके पास, इनको बंदे मिल नहीं रहे हैं। आप इस बात का सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाओ कि अगर ये स्टूडेंट वीजा जिनके पास है उनको अनलिमिटेड आवर्स दे रहे हैं काम करने के लिए, तो सोचो इनकी कितनी ही इकोनॉमी डाउन है और इनको कितनी ही लेबर शॉर्टेज हो रखी है। ठीक है, तो अगर कोई ये कह रहा है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं, तो वो तो बिल्कुल गलत कह रहा है। जॉब्स ही जॉब्स हैं और हर सेक्टर में मिल जाएंगे आपको। हाँ, तो हम थे पीआर के ऊपर, तो पीआर का जो उन्होंने पीआर ग्रांट का जो नंबर है वो 1,95,000 कर दिया है। दैट मीन्स उन्होंने 35,000 बढ़ा दिया है, विच इज ग्रेट ग्रेट न्यूज। तो पीआर की भी जो लोग पूछते थे उनको भी बस ये बताना था कि हाँ भाई, पीआर का भी सीन है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं अगली बात पे। हाँ जी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने वीजाज की वेट कर रहे हैं। तो मतलब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम लोग 36.1 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ हायरिंग में। वी वुड बी हायरिंग न्यू पीपल, न्यू ऑफिसर्स, ताकि जितना भी इनका बैकलॉग चल रहा है वीजाज का जनवरी से लेके अभी तक का, वो सब ये लोग क्लियर करेंगे। और मतलब ये क्वालिटी कंट्रोल पे भी काम करेंगे, विच इज नाइस, क्योंकि जब भी कोई कंट्री कह रहा है कि हम लोग क्वालिटी कंट्रोल पे काम करेंगे तो गाइज रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। मतलब ऐसा क्योंकि कनाडा में भी देखा गया है कि, समझ गए ना? ठीक है, तो तो टेंशन मत लो, जो भी वेट कर रहा है आपका भी वीजा आ जाएगा, नहीं तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा। क्योंकि गाइस पहले मैं आपको सही बता रही हूँ, पहले सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया के वीजा रिजल्ट आते थे। मतलब ये ना उनका मैक्सिमम टाइम था कि 1 महीने में तो रिजल्ट आ ही आ जाएगा। और अभी ये थोड़ा डिले चल रहा है क्योंकि जो एम्बेसी में फाइल्स हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं और जो इनके पास स्टाफ है वो कम है। तो गाइज अभी जैसे मैंने बोला अनलिमिटेड वर्क आवर्स, तो अनलिमिटेड वर्क आवर्स का क्या सीन है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोला है कि जून 30 2023 तक ये अनलिमिटेड आवर्स वाला
जो इन्होंने तिकड़मबाजी लगा रखी है वो नहीं हटाएंगे तो मतलब जून 30 के बाद हटा देंगे। पर उन्होंने ये नहीं बोला है कि मतलब 20 घंटे हो जाएंगे हफ्ते के, ऐसा कुछ। तो क्या पता ज्यादा दे दे, तो मैं ज्यूम कर रही हूँ क्या पता ज्यादा दे दे, यानी कि 40 से कम दे दें, 20 से ज्यादा दे दें, क्या पता 20 ही दे दें, पता नहीं गाइस, बट लेट्स सी। तो जून 2023 तक तो चलो टाइम है हमारे पास, तब तक तो अपनी तो अभी जो लोग हैं यहाँ पे या जो आ रहे हैं वो तो आओ और भाई मेहनत में जुट जाओ, घूमना वूमना जाए भाड़ में, सिर्फ जॉब 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 और पढ़ाई, पढ़ाई जॉब, जॉब पढ़ाई, नो घुमाई, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप यहाँ पे आके अपनी फीस जोड़ लोगे, अपना खर्चा पानी खुद कर लोगे, अपने माँ बाप को बिना दुखी किए, तो बहुत बड़ी बात है गाइज। मतलब अगर आप शुरू में आके पैसे नहीं भी भेज पा रहे हो तो वो कोई चक्कर नहीं है, बस मतलब मैं क्या कह रही हूँ समझ रहे हो ना, कि मतलब माँ बाप को मत दुखी करो कि हमें हमारे पास पैसे नहीं है, मेहनत करो, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जब आपको खुली छूट दे रखी है तो उसका फायदा उठाओ, खुद मेहनत करो, कमाओ और खाओ। तो ये हो गई अनलिमिटेड वर्क आवर्स के ऊपर, ठीक है। और कोविड रिस्ट्रिक्शंस का तो गाइज मास्क वगैरह सब हट चुके हैं, मतलब एयरपोर्ट पे भी मास्क वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है अब। और वो जो भी डीपीडी, वो सब मैंने पहले भी बता दिया था पर दोबारा बता देती हूँ, डीपीडी वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। तो मास्क, आइसोलेशन, डीपीडी सब कुछ खल्लास, कोविड है ही नहीं। अब अब आते हैं हमारी नेक्स्ट बात पे और वो है वेदर। तो गाइस जो लोग अभी आ रहे हैं या आने वाले हैं 1-2 महीने के अंदर, उनको मैं बता दूं कि मतलब गर्मियां आनी शुरू हो गई हैं। देखो मैं सिर्फ शर्ट में बैठी हूँ। मतलब मेलबर्न का जो वेदर है वो तो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि कभी भी बारिश, ठीक है, कभी भी ठंड, फिर कभी भी बिल्कुल तगड़ी धूप। पर जो मतलब दिन भी बड़े हो गए, जैसे पहले तो 5 बजे ऐसा लगता था ओ तेरी 10 बज गए रात के, पर अब तो मतलब 6:30-7 बजे तक भी थोड़ा चांदना रहता है। और जब पूरी गर्मी आ जाएंगी तब तो 9-9 बजे तक यहाँ पे पूरा चांदना मतलब रोशनी रहती है। तो सही है ना गर्मी। पर गर्मी गर्मी कोई ऐसी वैसी गर्मी नहीं है, मैं बताती हूँ। एक दिन मैं ना मतलब सिर्फ सामान लेने गई थी, मैं बिना सनस्क्रीन के चली गई, मैंने कहा क्या है गाइस इस इतने माथे पे ना ऐसे चिरमिराहट, क्या बोलते हैं उसको, जलन शुरू होगी मुझे, मुझे लगा उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जो ये गर्मी है ना इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मतलब बिना सनस्क्रीन के तो निकल ही नहीं सकते, यहाँ पे ना पूरे ऐसे जलन, ऐसे जैसे छोटे छोटे कीड़े काट रहे हैं, मुझे ऐसे फील हुआ। पता नहीं मुझे ही हुआ या सबको होता है पता नहीं। पर यहाँ की गर्मी के लिए भी तैयार हो जाओ और कपड़े वपड़े अकॉर्डिंगली लाना। सिडनी वगैरह में तो ऑलरेडी बहुत गर्मी पड़ चुकी है, मैं तो बस मेलबर्न का बता रही थी, ठीक है। मतलब मैं बताती हूँ, मेरे ना ऑफिस में एक न्यू एम्प्लॉय आई है, वो म्यांमार से आई है, वहां पे काफी गर्मी पड़ती है। तो वो यहाँ पे मुझे आके कह रही मेलबर्न इज टू फ्रीजिंग, और मैं कह रही हूँ तो बेटी तू जून जुलाई में आती ना, तेरा तो खल्लासा हो जाता। मैंने कहा फिर -1 -2 में क्या करेगी जब तू अभी फ्रीजिंग कह रही है। तो नहीं है गाइस, फ्रीजिंग उतना नहीं है, अगर बाहर जाना भी है तो एक जैकेट पहनो, नीचे नॉर्मल टॉप जो भी है, सही चल जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आई कवर्ड इट ऑल, मैंने सब सारी पॉइंट्स बता दिए। और बस यही था इस वीडियो के लिए। कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मेरे जो चैनल है उसको फॉलो कर लो, मतलब फॉलो क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, घंटी दबा दो, और शेयर भी कर दिया करो गाइज वीडियोस मेरी, प्लीज। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करो। इस कमेंट्स में आप सभी के पढ़ती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टू वॉच माय वीडियोस एंड टू कमेंट। तो गाइज आई थिंक आई कवर्ड इट ऑल। भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।